चलें, रंगे रजा सेगमेंट तो हो ही जाएगा। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी तो सवाल करना है, ठीक है? तो इनसे भी सवाल करें और इन्हें भी प्यारा सा तोहफा पेश करें जरा। जी बाबू। एक सवाल बच्चों से करेंगे, एक बड़ों से करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों को तोहफे देंगे प्यारे प्यारे। चलें जरा। चलिए जी, सबसे पहले बच्चों की बारी है। बच्चे तैयार हैं? ये बताइए हुरूफ हल्की कितने हैं? कौन बताएंगे? चले करो। हुरूफ हल्की हल्की दो है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। बाकी चार भूल गए हैं। अपने अब्बू के साथ बदरी काफले में भेज दें इनको भाई। हुरफल की 6। चलें। हमजा हा आइन हा गैन खो। जी जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें मदीने मुबारक के प्यारे प्यारे बिस्किट। सुभान अल्लाह। जी, अब बड़ों से सवाल करते हैं। ये बताइए हज़रत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के रिश्ते में क्या थे? आप बताएंगे? मुश्किल सवाल है, देखें हमारा सिलसिला भी आखिर मुश्किल मराइल में दाखिल हो रहा है ना। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा थे। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। देखिए, नई नई मालूमात भी सीखने को मिल रही है ज़हनी आजमाइश में। सुभान अल्लाह। चलिए जनाब, अब चलते हैं रंगे रजा की तरफ। दोनों टीमों से 5-5 सवाल होने हैं। पहला सवाल होगा जिसमें शेर की सनअत भी बतानी है, फन शायरी की कौन सी सनअत इस्तेमाल की और उसकी डेफिनेशन भी। खानपुर वालों से सवाल है, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। आप इसमें शेर भी कंप्लीट करेंगे और सनअत भी बताएंगे। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह। ये कौन सी सनअत है? इसके अंदर हुस्न मतला पाया जा रहा है और इसकी तारीफ ये है कि जिस गज़ल या कसीदे के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया हूँ उसे हुस्न मतला कहा जाता है। अब जरा माज़ीन समझिएगा, ये काफ़ी मुश्किल बात है लेकिन कमाल की बात है। रदीफ वो लफ्ज़ जो कसीदे के आखिर में काफिया के पीछे बार बार आए, और काफिया कौन सा होता है? जो रदीफ के पहले का लफ्ज़ अपने हम वज़न अल्फाज में तब्दील हो। जिस गज़ल या कसीदे के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया हो उसको हुस्ने मतला कहा जाता है। उमूमन हर शायर अपनी गज़ल या कसीदे के मतला यानी पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि फ़न अदब के हवाले से ज़रूरी अमर है। मतला के बाद दीगर अशार में वो सिर्फ मिसरा सानी में रदीफ और काफिया का इल्तिज़ाम करता है। दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। इसका शुमार शायर के फ़न की खूबी में होता है। मज़कूरा बाला कलाम में आप ज़रा सुनिएगा, रदीफ और काफिया पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में, ये पहली बारी में हो जाता है, फिर पूरे पूरे कलाम में नहीं होता। मगर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कसीदा नूर में कुल 87 काफियों का इस्तेमाल फरमाया, यानी दीगर शुअरा की तरह मुकर्रर काफिया नहीं, 87 अलग 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 आपने जो है वो काफिये इस्तेमाल किए। और बड़े से बड़े शुअरा के कलाम में भी हुस्ने मतला के 8 अशार पाए जाते हैं। आला हज़रत ने एक कलाम कसीदा नूर में हुस्ने मतला के अशार की तादाद 46 तहरीर फरमाई है। अब वो क्या है जरा समझिएगा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमा नूर का। अब इसका मतलब ये हुआ बाड़ा नूर का, तारा नूर का, फूला नूर का, कलेमा नूर का। इस तरह आला हजरत ने 46 ऐसे अशार लिखे जिसकी दोनों लाइनों के अंदर रदीफ और काफिया शामिल किए। ये नॉर्मल शुअरा नहीं लिख पाते। मेरे रजा ने एक कसीदे में 46 ऐसे अशार अता फरमाए। ये हुस्ने मतला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है।
जन्नत है उनके जलवे से जूयाए रंगो बू। शेर भी कंप्लीट करेंगे, सनात भी बताएंगे। जन्नत है उनके जलवा से जो याए रंग बू, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाल गुल। इसमें आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सनात तजनीस कामिल का इस्तेमाल फरमाया है। सनात तजनीस कामिल ये ऐसी सनात है कि जिससे शायर की इल्मी मालूमात का पता चलता है और ख़ुसूसन जो लुगत में उसकी गहरी नज़र है उसकी निशानदही होती है। क्या बात है, एक जैसे अल्फाज, दिखने में भी एक जैसे, लिखने में भी एक जैसे, मगर माना मुख्तलिफ हों। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिए, तलफ़ुज़ में भी यकसा हों, पढ़ना भी एक जैसे ही हो। इस शेर का मतलब समझेंगे तो अंदाज़ा होगा सैयदी आला हजरत किस बुलंद पाए की शायरी फरमाते जन्नत है उनके जलवा से जूयाए रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाले गुल। एक ही लाइन में 4 बार लफ्ज़ गुल इस्तेमाल किया। बोलने में भी गुल है, लिखने में भी गुल है, मगर चारों का माना अलग है। आला हजरत कहते हैं मेरे आका वो हैं कि उनके जलवों की जो रौनक है, उनके जलवों की जो उतरन है, जन्नत उसकी मुश्ताक है, जन्नत उसकी तलबगार है। ए गुल हमारे गुल से है, यानी अब यहाँ गुल से मुराद फूल है, हमारे गुल से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं, तीसरे गुल से मुराद जन्नत है और चौथे गुल से मुराद रंगो रौनक है। आला हजरत कहते हैं ए गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाले गुल। कमाल की बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। से प्यार हो जाए, फिर क्यों ना बंदा उन पर निसार हो जाए कि कमाल की शख्सियत है। एक शेर देते हैं और पूरा मजमून दे देते हैं कि उसी में गौते लगाते रहो और इश्क़ रसूल के मजे लेते रहो। सराब खानपुर वालों से सवाल है, तलवों से उनके 4 चांद लग गए महरो माह को। हैं ये उन्हीं की ताबशें, हैं ये उन्हीं के नाम दो। अब आला हजरत के खानदान के लिखे गए अशार पूछे जा रहे हैं। सैयदी हामिद रजा खान साहब का ये शेर था, तलवों से उनके 4 चांद लग गए महरो माँ को, हैं ये उन्हीं की ताबिशें हैं, ये उन्हीं के नाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तलवों से का ही शेर है, खैर से दिन खुदा वो लाए दोनों हरम हमें दिखाए। खैर से दिन खुदा वो लाए दोनों हरम हमें दिखाए, जमजम व बीर फातिमा के पिए चल के जाम दो। जमजम व बीर फातिमा के पिए चल के जाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी। मौलाना हसन रजा खान साहब का शेर है। खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे।
غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہو۔ عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ میں محبت محبوب سے ہیں یہ سر سبز، سیدی مصطفیٰ رضا خان صاحب کا شعر ہے، مفتی اعظم ہند کا۔ سب رنگ رضا ہے جناب، میں محبت محبوب سے ہیں یہ سر سبز، بھری ہوئی ہے شراب طہور آنکھوں میں، بھری ہوئی ہے شراب طہور آنکھوں میں، جواب درست دے دیا ہے۔ نظر نظیر نہ آیا نظر کو کوئی کہیں، شفا کے راستے صاف اور شفاف دیکھے ہم، شفا کے راستے۔ نظر نظیر نہ آیا نظر کو کوئی کہیں، آیا ہے کف کی طرح نزد دور آنکھوں میں۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، جچے نہ غلماں نظر میں نہ حور آنکھوں میں، غلطی ہو گئی ہے گجرانوالہ والوں سے۔ اب خانپور والوں کی باری ہے، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، جواب درست دے دیا ہے۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، جواب درست دے دیا ہے۔ سنگے درے حضور سے سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے یو کے سے تشریف لائے ہیں، فضیل باپو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ، اللہ مرحبا کہتے ہیں باپو آپ کو۔ ذہنی آزمائش یو کے میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ یہ یو کے نہیں باقی پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھا جا رہا، اور ٹاپ جو ہے ہمارا پروگراموں میں سے ایک ہے ماشاءاللہ، اور باقاعدہ اجتماعی طور پہ دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ حالانکہ یو کے میں جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں شام کا وقت ہوتا ہے، آلموسٹ 4-5 گھنٹے کا ڈفرنس ہے، تو وہاں تو شام ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال دنیا بھر سے ہمیں فیڈ بیک ہے۔ باپو آج آئے ہیں، انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ باپو آج آپ اپنے ہاتھ سے تحفہ دیں گے، شعر آپ سے سنیں گے۔ یہ تو پہلے بتا دیں، آج باپو کی تشریف آوری ہوئی ہے تو آج کا زبان بھی آپ کو چینج کریں گے؟ ہاں، یہ تو اب وقت بتائے گا۔ آج جو واقعی اب تک کے ذہنی آزمائش میں جو ہم نے لینگویجز کی ہیں، میرے حساب سے آج میرے لیے سب سے مشکل لینگویج تھی، مگر امیزنگ لینگویج ہے، اور آج انشاءاللہ ہم ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے کشمیری لینگویج میں سلسلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ون آف دا ڈیفیکلٹ ہے کشمیری جو ہے، وہ مجھے آج پتہ چلا کہ وہ شاید بہت ساری زبانوں سے زیادہ مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جب تک آپ کے سامنے آئی تھی ٹیپیکلی تھی، لیکن اب جب سے ذہنی آزمائش میں آ رہی ایزی ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کشمیری لینگویج آج ہم بولیں گے۔ اچھا جناب، اب باری ہے اسی کلام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو کلام تھا، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اس کا بڑا پیارا شعر ہے۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، کون کمپلیٹ کرے گا؟ چلیں جناب، جو ذہنی آزمائش میں نہ ہو وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، ذہنی آزمائش میں ہو وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، مہمانوں کو موقع دیں پلیز۔ چلیں، آپ بوڑھی نے ہاتھ اٹھایا جو نہیں ہے ذہنی آزمائش، جی کشمیر والوں سے ہی پوچھ لیں، کیا بات ہے، چلیں۔
सोते ही उनके साय में गोया गुल्लो बू। अरे आधा कुछ और, आधा कहीं और चले गए। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। चलें दूसरे भाई से ले लें। चलें जनाब, नाम बताएं, कहाँ से आए बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रज़ा अत्तारी है। जी। रुखसते काफिला का शोक गश से हमें जगाए क्यों, सोए जो उनके साए में उसको कोई जगाए क्यों। चलें, आपने बहुत सारा मिक्स प्लेट कर दिया है, लेकिन मान लेते हैं आपका शेर। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अब देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।